अरे भाई क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों तुमने पाकिस्तान की बिल्कुल नाक कटवा के रख दी? अरे कुछ शर्म लिहाज बची है या वो भी बेच खाई? अरे कुछ एक समय पहले तक ये पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी, आज हालत देखो इसकी। तुम्हारे साथ खेले गए मैच तो बिल्कुल आधे ओवरों में ही निपट रहे हैं। अरे बाबर भाई, खासकर इंडिया के साथ तुम्हारी पलटन का न कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिक पा रहा है, न कोई गेंदबाज विकेट चटका रहा है। अरे शाहिद अफरीदी भाई, ये सब कुछ आप लोगों का ही किया धरा है। अरे हमारी इंडिया के साथ अच्छी भली अनबन चल रही थी, पाकिस्तान टीम नंबर 1 पर राज कर रही थी। न हम लोगों ने उनके साथ कोई सीरीज खेलनी थी, न इस पाकिस्तान की टीम का ऐसा हाल होना था। लेकिन तुम्हारी इंडिया के साथ मैच करवाने की खुजली ने पूरे पाकिस्तान की नाक कटवा के रख दी। अब आ गया स्वाद, हो गई तसल्ली, अच्छी भली नंबर 1 टीम की सारी हवा निकलवा के रख दी। वैसे भी हमारे पास तो अच्छा बहाना था, जब इंडिया वाले हमारे देश में आके एशिया कप ही नहीं खेलना चाहते थे तो फिर हम उनके देश में वर्ल्ड कप खेलने क्यों जाएं? अरे बाबर भाई, तुम लोग आदमी हो या पजामा हो? अरे बनता तुम लोगों से कुछ ना है, आरोप हम पे लगा रहे हो। अरे डरपोकों वाला तुम्हारा खेल, डरपोकों वाली तुम्हारी बात। अरे तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से काटी थी हमने वो पाकिस्तान की हार वाली रात? आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहे थे सारे जज्बात। अरे उस रोहित शर्मा से सीखो कुछ, कैसे मैच को एक तरफा बनाया जाता है। अरे पाकिस्तान की पूरी पारी में तुम्हारे किसी एक भी बल्लेबाज से छक्का ना लगा। वैसे छक्का भी कहां से लगेगा, तुम्हारे किसी बल्लेबाज का 100 का भी स्ट्राइक रेट ना था। दूसरी तरफ वो इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा अपनी सारी ताकत झोंक गया, अकेला ही 6 छक्के ठोक गया। खेल के 63 गेंद में ही 86 रन की ताबड़तोड़ पारी पूरे पाकिस्तान को लपेट गया। अरे बाबर, तुम लोगों ने तो हमारे दामाद शाहीन शाह अफरीदी की भी मिट्टी पलीत करवा दी। कहाँ इसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में होती थी, कहाँ अब इसको कोई पुछल्ला बल्लेबाज भी भाव ना देता। अरे शाहिद अफरीदी भाई, इसकी बर्बादी के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। अरे जब से तुमने इसको अपनी बेटी सौंपी है, इसकी गेंदबाजी में वो पहले वाली धार ही ना रही। अरे शादी के बाद पता नहीं इसको क्या हो गया, इसकी गेंदबाजी में वो पैनापन ही ना रहा। शादी से पहले तो ये बिल्कुल जल्दी जल्दी विकेट गिराता था, पाकिस्तान को अकेले के दम पे मैच जितवाता था। अब देखो इसके हाल, इसको विकेट ही कभी कभार मिलते हैं। अरे बाबर भाई, कैसी बातें कर रहे हो? इंडिया के 3 ही तो विकेट गिरे थे, जिनमें से 2 तो मेरे अकेले के थे। अरे तुम फिर भी मेरे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हो, मेरे ससुर को भी हार का दोषी ठहरा रहे हो। अरे बाबर भाई, वैसे तुम्हारी अच्छी बात ना है। अरे क्या अच्छी बात ना है? तुमने 2 विकेट लिए थे तो हमने भी अर्धशतक लगाया था, पारी का सबसे ज्यादा स्कोर बनाया था। अरे ये तो अच्छा हुआ इन इंडिया वालों ने पाकिस्तानी दर्शकों को वीजा ना दिया, वरना वो बेचारे इतना पैसा लगा के मैच देखने आते, फिर हम एक तरफा हार जाते, फिर उनके दिल पे क्या बीतती ये सोचकर ही हमें तो डर लगता है। शुक्र है अल्लाह का, जैसे भी हो कम से कम वो अपने घर पर तो थे। अगर यहाँ आते तो हमारी हार का दुख इतनी आसानी से भूल नहीं पाते। अरे क्या हो गया भाई पाकिस्तानियों, तुम तो ऐसे हारे आपस में ही लड़ने लग गए। अरे भाई आपस में लड़े जो लड़े, लड़ाई को अपने घर परिवारों तक भी ले गए। अरे इस बाबर ने तो हार का जिम्मेवार बेचारे शाहीन अफरीदी की शादी को ही बता दिया। अरे बाबर भाई, जब तक तुम इंडिया से नहीं खेल रहे थे तुम्हारी टीम में दमखम दिख रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा सामना भारत के शेरों से हुआ, तुम्हारी हवा निकल गई। इसमें भाई न कोई शाहीन अफरीदी का दोष है, न कोई शाहिद अफरीदी का। अरे ऊपर से ये रोहित शर्मा की फॉर्म भी तुम्हारे लिए काल बन गई, इसलिए एशिया कप हो या वर्ल्ड कप, तुम्हारी हमारे खिलाफ सभी मैचों में लंका लग गई। अरे रोहित शर्मा भाई, कहे तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन ये सब किया धरा है तुम लोगों का ही। अरे तुमसे भिड़ने से पहले तो बड़ी बड़ी टीमें भी हमारे सामने खोप खाती थी, लेकिन तुम लोगों ने हमारी ऐसी लाइन लेंथ बिगाड़ी, अब हमें श्रीलंका वाले भी बिल्कुल जचा के कूट रहे हैं। छोटी से छोटी टीम के साथ भी मुकाबला करने में हमारे प्लेयरों के पसीने छूट रहे हैं। अरे कोई बात ना भाई, तुम्हें पता तो लग गया तुम्हारी पाकिस्तान की टीम कितने पानी में थी, वरना हमसे टकराने से पहले तो तुम वैसे ही भरम भुलेखे में जिए जा रहे थे।